माय नेम इज रफत खान। मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है एसक्यूएल डेवलपर कोर्स। तो एसक्यूएल डेवलपर कोर्स आज के टाइम में क्यों ज़रूरी है? अगर आप कहीं पर भी जॉब करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या डेटा एनालिस्ट में या फुल स्टैक डेवलपमेंट, आप आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं तो आपको एक डेटाबेस सीखना पड़ेगा। चाहे वो आपका माई एसक्यूएल हो, मैंगो डीबी हो, डीबीएमएस हो, मल्टीपल डेटाबेस है। मोस्टली कंपनी जो यूज़ करती हैं एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल यूज़ करती हैं। तो एमएस एसक्यूएल सर्वर सीखने के बाद आप डेटाबेस में डेवलपर बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट में एमएस एसक्यूएल सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इस वीडियो का ये जो है फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो हमारा कोर्स का एजेंडा रहेगा ओवरऑल एसक्यूएल डेवलपर कोर्स टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले एसक्यूएल इंट्रोडक्शन ओवरव्यू करेंगे। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग डीबीएमएस फंडामेंटल, एक्सप्लोरिंग एसक्यूएल कमांड, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इंस्टॉल करेंगे एमएस एसक्यूएल सर्वर स्टेप बाय स्टेप। डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे और एक सिंपल डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक, अब देखो ये मैंने अपने बारे में कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है एसक्यूएल डेवलपमेंट, फुल स्टैक, नोड जेएस, डॉट नेट कोर, वेब एपीआई, ग्राफिक्स, डॉट नेट मावी। कोर एसक्यूएल कॉन्सेप्ट में मैंने इसमें 3 पॉइंट यहाँ पे आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज एसक्यूएल? तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, is a specialized programming language designed for managing and manipulating database, enabling efficient data storage, retrieval and management. तो एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ये इसमें हम जो है ना एक क्वेरी लिखते हैं डेटाबेस को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मैनिपुलेटिंग करने के लिए। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एसक्यूएल में कैसे करके क्वेरी इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, कैसे करके उसको यूज करेंगे। ये करेंगे एमएस एसक्यूएल में, एसक्यूएल की जो है क्वेरी। तो व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस जो है ये Our database management system (DBM) is a software that facilitates the creation, management, and manipulation of database, ensuring efficient organization and retrieval of data. DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो हमें फैसिलिटीज देता है डेटाबेस को क्रिएशन करने के लिए एंड मैनिपुलेशन करने के लिए। तो कुछ हमारी कमांड्स होती हैं, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। एसक्यूएल कमांड ओवरव्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा। SQL commands are divided into 4 main categories: DDL, Data Definition Language; next, DML, Data Manipulation Language; next, DCL, Data Control Language; and next, TCL, Transaction Control Language, is serving distinct purpose. तो इसके बारे में हम डीपली आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। तो एसक्यूएल कमांड कैटेगरीज में अपना आता है DDL, DML, DCL। तो ये डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल। डीडीएल एक ऑब्जेक्ट लाइक टेबल टाइप पे वर्क करता है। डीएमएल मैनेज डेटा को मैनेज करने के लिए वर्क करते हैं। और डीसीएल कंट्रोल एक्सेस परमिशन फॉर डेटाबेस यूजर एंड रोल्स। कोई भी हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो उसमें हम परमिशन देते हैं, मतलब यूजर को भी परमिशन देता है उसका क्या क्या फ्लोड रहेगा उस डेटाबेस। दो डीडीएल कमांड ओवरव्यू, इसमें 3 कमांडें होती हैं क्रिएट, अल्ट, ड्रॉप। क्रिएट कमांड जो यूज होती है न्यू टेबल को क्रिएट करने के लिए। अल्टर जो टेबल हमने क्रिएट की है उसको मॉडिफाई करने के लिए। ड्रॉप जो टेबल हमने क्रिएट करी है उसको ड्रॉप यानी कि डिलीट करने के लिए। तो इसको आप समझ लेना, दिस कमांड स्टेब्लिश न्यू टेबल इन डेटाबेस।
Alter this command modify existing database structure effectively. Drop this command remove table from database completely. तो नेक्स्ट वीडियो जो हम इसकी बनाएंगे डिटेल कमांड पर, तो क्रिएट टेबल कैसे करेंगे, अल्टर कैसे करेंगे, ड्रॉप कैसे करेंगे, ये सारा आपको डीपली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डीएमएल, डेटा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो इसमें अपने 3 क्वेरी होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। ये डेटा को बदलने के और निकालने के लिए यूज करते हैं। जो सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट, ये क्वेरी डीएमएल में आती है। सिलेक्ट जो होती है डेटाबेस से रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए हम यूज करते हैं। और इंसर्ट हम डेटाबेस में न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए यूज करते हैं। और अपडेट डेटाबेस में कोई भी नाम को या किसी भी वैल्यू को अपडेट या चेंज करने के लिए यूज करते हैं। इसका मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट कैसे वर्किंग करता है अपने डेटाबेस में। तो आप सिंपली, अगर कोई इंटरव्यूअर बहुत ये पूछता है क्वेश्चन सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट का क्या रोल्स है, तो आप बता सकते हैं रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम डेटाबेस इफेक्टिवली, इंसर्ट का एड न्यू रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस टेबल seamlessly, and update and modify existing data to keep it current. Next, understanding DCL grant and revoke। तो DCL परमिशन देने के लिए होता है। हमने कोई भी डेटाबेस क्रिएट करा, उसमें हम ग्रांट परमिशन देंगे। उस डेटाबेस में क्या क्या रूल्स हमें रखने हैं, तो वो यूजर उस डेटाबेस पे जो है एक सिक्योरिटी अप्लाई करता है, ग्रांट रिवोक एंड सिक्योरिटी। कोई भी मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, वो पब्लिकली रहेगा या प्राइवेटली रहेगा। जब मैं डेटाबेस में बनाऊंगा तो आपको दिखलाऊंगा ग्रांट रिवोक सिक्योरिटी हम कैसे उस डेटाबेस से अप्लाई करें। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल कमांड। देखो टीसीएल कमांड जो यूज होती है ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। तो कमिट का जो यूज होता है फाइनलाइज ऑल चेंजेस मेड इन द ट्रांजैक्शन। एंड रोल बैक का जो यूज होता है अनडू चेंजेस मेड इन द करंट ट्रांजैक्शन। तो सेव पॉइंट क्या काम करता है, सेव पॉइंट सेट अ पॉइंट टू विच यू कैन रिवर्ट। तो मेनली इसको हम बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम टीसीएल कमांड का यूज करते हैं। इसका बहुत यूज होता है ट्रांजैक्शन फेलर में। कहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शन कमिट हुई, कहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शन फेल होकर रोल बैक हुई, कहाँ पे अपना चेक पॉइंट लगा। तो हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे इस पूरी टीसीएल पे और आपको डीपली बताएंगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट, इंस्टॉल स्टेप्स, इंस्टॉलेशन स्टेप। हम एसक्यूएल को इंस्टॉल करना बताएंगे। डाउनलोड करेंगे एसक्यूएल और इंस्टॉल करेंगे एसक्यूएल सर्वर और कनेक्ट करेंगे एसएमएस से एंड क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस। ठीक, अब हम चलते हैं गूगल क्रोम पे, आपको मैं बताता हूँ। देखो ये आ गया अपना ये गूगल क्रोम। यहाँ पे हम डालते हैं डाउनलोड, डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पे डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर डाल के आपको एंटर मार देना। देखो फर्स्ट वन आ गया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, यहाँ पे आगे एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस। या तो आप 2022 को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप 2019 2018 भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको 2022 करें, ये लेटेस्ट वर्जन है। और ये गेट फ्री एडिशन वाले पे क्लिक करना, जहाँ पे आज लिखा है एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस पे ध्यान देना, एक्सप्रेस ही डाउनलोड करना। फिर यहाँ पे आता है डाउनलोड नाउ। दो ये सेटअप जैसे मैंने क्लिक किया ये डाउनलोड हो गया। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देना यस पे। तो यहाँ पे तीन चीजें पूछता है, बेसिक पे क्लिक करना, कस्टम एंड डाउनलोड मीडिया। तो यहाँ पे हमें बेसिक पे क्लिक करना है। बेसिक पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस यहाँ पे क्लिक कर देना स्टोर।
देखो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो गया। अब हमें यहाँ पे तो ऑप्शन है कनेक्ट नाउ, कस्टमाइज, स्टोर एस एस एम एस एंड क्लोज। तो हमें क्लिक करना है स्टोर एस एस एम एस, इस पर क्लिक करना है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गया। अब देखो इस स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेप नंबर 2 पे, डिटरमाइन विच वर्जन ऑफ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो टू स्टोर। तो हमें स्टेप नंबर 2 पे डाउनलोड करना है एस एस एम एस, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पे क्लिक किया, ये इधर जो है ना डाउनलोड हो गया। अब इसको मुझे ओपन कर देना, क्लिक टू ओपन, उसको कर देना यस। यहाँ पे क्लिक करना कंटिन्यू। फ्रेंड ये इस टाइप से एक विंडो ओपन होगी। ठीक, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है टोटल स्पेयर रिक्वायर्ड 2.24 GB। तो इसका जो रिक्वायर्ड रहेगा 2.24 GB का स्पेस जो है रिक्वायर्ड रहेगा। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना और सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। अब ये देखो यहाँ पे ये एचपीएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2022 आ गया। अब ये जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है।
तो कोई यहाँ पे हमारा सेटअप जो है बोल रहा है द इंस्टॉलेशन हैज बीन completed सक्सेसफुली वी रिकमेंडेड restarting विंडोज टू क्लीन अप रिमेनिंग फाइल्स। यहाँ पे आपको कर देना ओके और आपको क्लिक करना है यहाँ पे लॉन्च पर। लॉन्च पर जैसे क्लिक करेंगे एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो का ये पॉपअप पेज आएगा। या तो आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो यहाँ पे आप जो है साइन इन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं स्किप एड लेटर, इस पे क्लिक कर दिया है। अब देखो ये ओपन होएगा, तो वेट करते हैं। जैसे देखो ये अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये आती है इसकी हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे आ गई इसकी कनेक्शन की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम नाम डालते हैं सर्वर ऑथेंटिकेशन विंडोज ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड है। वो यूजर नेम पासवर्ड जब हम डेटाबेस में यूजर नेम पासवर्ड जब क्रिएट करते हैं वो चीज तब डालते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन चेंज करना होगा, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें मैंडेटरी रहेगा डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड। तो अब जब हम किसी भी लाइव सर्वर पे क्रिएट करेंगे डेटाबेस तो तब मैं आपको बताऊंगा यूजर नेम क्रिएट और पासवर्ड डालने के बाद उसका यहाँ पे सर्वर की पोर्ट डालने के बाद उसको कनेक्ट कर। बट अभी हम जो है विंडोज ऑथेंटिकेशन पे कनेक्ट करेंगे। तो विंडोज ऑथेंटिकेशन पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक, वो यहाँ पे हमें जाना है ब्राउज में। ब्राउज में जाने का यहाँ पे आना लोकल है। लोकल में ये आ गया अपना डिफॉल्ट लैपटॉप। आपका ये लैपटॉप का एक सर्वर क्रिएट हो गया। इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे क्लिक करना आपको ट्रस्ट टू सर्वर सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करके आपको कर देना कनेक्ट पे क्लिक। देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया अपना ये डेटाबेस जो है कनेक्ट हो गया। ठीक, अब कोई भी क्यूरी मुझे लिखनी होती है तो हम यहाँ पे क्लिक करते न्यू क्यूरी पे। तो न्यू क्यूरी पे मैंने यहाँ पे ये क्रिएट पे इसको यहाँ पे एंटर मारते हैं। अब मुझे कोई भी अपना नया डेटाबेस सपोज क्रिएट करना, मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे मैं जो कमांड राइट करूँगा क्रिएट डेटाबेस। हम मुझे टाइप कर देना डेटाबेस का नाम। मैं नोट कर देता हूँ TBL एम्प्लॉय, सॉरी कर देता हूँ TBL एम्प्लॉय डेटा। नहीं TBL नहीं लिखते हम, लिखते हैं DB अंडरस्कोर एम्प्लॉय। तो इस नाम को मैंने ये यहाँ पे जो है एक क्रिएट करा, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। ठीक, अब इस डेटाबेस को मुझे देखने के लिए मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ से। रिफ्रेश करा फिर मैं यहाँ पे आऊंगा डेटाबेस और दो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस बन चुका है। अब इसको यूज करने के लिए मैं एक कमांड लिखता हूँ यूज दो। यहाँ पे आ रहा है हमारा मास्टर। तो जो डेटाबेस करंट में हमें सेलेक्ट करना हो जिस पर काम करना हो तो इस मास्टर को हटा के या तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो एम्प्लॉय डेटाबेस, नहीं तो कमांड आती है यूज और ये इसकी मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इस कमांड को चला देता हूँ। जैसे चलाया यूज एम्प्लॉय तो ये दो इधर ये सिलेक्ट हो गया। तो इस टाइम पे करंट डेटाबेस अपना DB एम्प्लॉय है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इतना आपको बताया। नेक्स्ट मैं आपको इसको डिस्कनेक्ट करके दिखलाता हूँ। तो यहाँ से मैंने कर दिया डिस्कनेक्ट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये डिस्कनेक्ट हुआ। अब इसको मुझे दोबारा से कनेक्ट करना, कनेक्ट पे आऊंगा, डेटाबेस इंजन पे क्लिक करूंगा और ये यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सेम एज कनेक्ट।
ये हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। इस पे आएंगे प्लस के साइन पे, ये क्लिक करेंगे, ये अपना आ गया डीबी एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस। अब इसको मैंने दोबारा से डिस्कनेक्ट किया और इसको यहाँ से मैंने कर दिया बंद। तो ये हमारे सिस्टम में पहुंचा होगा ये। यहाँ पे हम सिस्टम में आते हैं, सर्च करते हैं SQL सर्वर। SQL सर्वर जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा ना, तो मैं यहाँ पे ये जो विंडो जो है इस पे क्लिक करता हूँ। और करने के बाद यहाँ पे देखो ये आ गया SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इस पे क्लिक करके मुझे यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ अगर मुझे वर्क करना होगा। सो विंडो पे जाने के बाद उसको प्रेस करेंगे, वो वहाँ पे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का सेटअप होगा, नाम होगा, वहाँ से क्लिक कर देना है। तो यहाँ से फिर ये आगे पॉपअप आया, यहाँ से मुझे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके ये अपना डेटाबेस आ गया। ठीक, अब या तो इस डेटाबेस में मैं टिक करके यहाँ पे मुझे कर देना न्यू क्वेरी। जैसे मैं न्यू क्वेरी करूँगा, यहाँ पे अपना डेटाबेस इधर ये सिलेक्ट हो गया। ठीक, और यहाँ पे मैं अपना टेबल क्रिएट करूँगा। ठीक है फ्रेंड, हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम डेटाबेस पे कैसे वर्क करेंगे। ठीक, अब देखो ये फ्रेंड्स हमारा सेटअप कंप्लीशन हुआ और नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज है नेक्स्ट।